पेरिस ओलंपिक में मात्र 100 ग्राम के ओवरवेट होने की वजह से पदक से चूकी विनेश फोगाट आज अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रही हैं। दिल्ली में कांग्रेस के जो सेंट्रल उनका ऑफिस है, नेशनल ऑफिस है, वहां पर उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली। उनके साथ उनके हमेशा संघर्ष में साथी रहे बजरंग पुनिया भी मौजूद थे। इस दौरान पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और बाकायदा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों खिलाड़ियों के कांग्रेस प्रवेश के लिए एक माहौल बनाया। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, जिनके बारे में ये पिछले 3 दिनों से बातचीत चल रही थी कि वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने 3 दिन पहले कांग्रेस के नेता, राष्ट्रीय महासचिव और नेता प्रतिपक्ष की राहुल गांधी, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी जब वो जम्मू कश्मीर जा रहे थे। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 दिन का जो राजनीतिक माहौल है दिल्ली की दृष्टि से अगर देखें तो वो कुल मिलाकर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर केंद्रित रहा है। वो भी उस समय जबकि हरियाणा में अगले महीने विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 5 अक्टूबर को मतदान होना है, और भारतीय जनता पार्टी ने 67 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। लगभग 50 नामों का फैसला तो कांग्रेस भी कर चुकी है, लेकिन अभी भी 90 विधानसभा वाली जो हरियाणा की जो गवर्नमेंट है वहां पर देखा जाए तो अभी पहली सूची का औपचारिक ऐलान होना कांग्रेस की तरफ से अभी बाकी है। आपको याद होगा कि लगभग 3 साल पहले जिस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ उन्होंने एक आरोप लगाया था, जो महिला रेसलर है खासतौर पे, उन्होंने कहा था उसमें यौन उत्पीड़न का मामला आया था, और दिल्ली में जबरदस्त, चाहे वो जंतर मंतर का मैदान हो, लगभग महीनों उन्होंने आंदोलन किया, और इस दौरान उनके आंदोलन को दमन करने के लिए, दबाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। जो महिला खिलाड़ी थी या दूसरे पुरुष खिलाड़ी भी जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ रहे थे, उनको पुलिस वालों ने खींचा भी, घसीटा भी, मतलब कई तरह से प्रताड़ित किया। बावजूद उसके उन खिलाड़ियों के हौसलों में कहीं कमी नहीं आई, और अभी जबकि हाल ही में पेरिस ओलंपिक समाप्त हुआ, वहां पर फाइनल में पहली बार पहुंची विनेश फोगाट। एकदम अनफॉर्चुनेटली, आकस्मिक रूप से देखा जाए तो जो 100 ग्राम का जो वजन था, जो एक टेक्निकल चीज होती है, उसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई और पदक से वंचित रह गई। ये माना जा रहा था कि वो गोल्ड भी जीत सकती है और नहीं तो सिल्वर मिलना तो तय था। बहरहाल, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां भी आनी बाकी हैं। खबर ये भी है, उस समय कुछ उनके चाहने वालों ने कहा था कि कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के साथ साजिश हुई है। उनके साथ जो कोच थे या दूसरे जो सहायक थे, क्या उनको इस बात का एहसास नहीं था? हालांकि उस बात से अभी पर्दा उठना बाकी है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें विनेश फोगाट ने इस बात पे इशारा भी किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत मेरे लिए भावुक मामला है, मैं उस मामले में अभी जाना नहीं चाहती हूँ, और आने वाले समय में किसी समय उन सारी चीजों से पर्दा उठाऊंगी। बहरहाल, जिस तरह से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को आज कांग्रेस में शामिल किया गया है, इससे ये तो लगता है कि कांग्रेस इस बार हरियाणा में आर पार की लड़ाई के मूड में है। 2 महीने पहले जो कि लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें कांग्रेस ने जिस तरह से वापसी की है, 10 लोकसभा सीटों के जो हरियाणा प्रदेश है, जिसमें 10 के 10 एक समय भारतीय जनता पार्टी की पास थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, इस बार उसमें से आधी सीटें उन्होंने झटक ली है। कांग्रेस के पास आज 5 लोकसभा सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास भी 5 है। और अपने लोकसभा के उसी चुनाव परिणाम से उत्साहित होकर कांग्रेस इस बार जो है विधानसभा चुनाव में इस बात की तैयारी कर रही है कि उसको हर हाल में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनानी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो कि लगातार 2 बार सरकार बना चुकी है, और वो चाहती है कि वो अपनी हैट्रिक करे, और इस प्रयास में उन्होंने जो पहली सूची जारी की 67 की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लगभग 9 विधायकों की टिकट काट दी गई है, जिसमें से एक मंत्री भी शामिल है और एक पूर्व मंत्री भी। और जो टिकट जिस ढंग से कटी है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनमें बहुत ही असंतोष है, और एक तरह से देखा जाए कि हरियाणा बीजेपी में एक बगावत के स्वर काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं, और जिसका असर आने वाले जो विधानसभा चुनाव जो कि 5 अक्टूबर को होना, उसमें भाजपा को देखने को मिल सकता है। बहरहाल, देखा जाए कि एक तरफ कांग्रेस हरियाणा में एक बार फिर से लगभग 10 साल के बाद सरकार बनाने का सपना देख रही है। आज ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं से बातचीत की, और ये माना जा रहा है कि 90 में से अधिकतम 5 सीटें आम आदमी पार्टी को दी जा सकती हैं, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 1 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ी थी, और वो सीट भी आम आदमी पार्टी हार गई थी। कांग्रेस ने अपने दम पर चुनाव लड़ते हुए देखा जाए
अभी जो तैयारी की है उसके सकारात्मक परिणाम आने की संभावना उनको नजर आ रही है। आज विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की जो कांग्रेस में उन्होंने प्रवेश लेकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की है, उससे ऐसा लग रहा है कि चूंकि हरियाणा एक जाट बाहुल्य प्रदेश है, जाटों का, और जिस ढंग से उसमें पिछले 3 सालों से किसान आंदोलन हुए हैं, राकेश टिकैत जो बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ महीनों आंदोलन किए। पंजाब और हरियाणा के हजारों किसानों ने जिस तरह केंद्र की सरकार के खिलाफ, जबकि उन्होंने 3 कृषि कानून बनाए थे और लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार केंद्रीय सरकार को वो तीनों कानून वापस लेने पड़े थे। इससे देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में जबरदस्त विरोध है, और ये जो हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव अगले महीने होने वाले हैं, इस पे काफी कुछ जो पिछली परिस्थितियां 3-4 सालों की वो असर डाल सकती हैं। बहरहाल विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के रूप में एक नया दांव जो खेल रही है कांग्रेस, उसका कितना असर आने वाले चुनाव में मिलता है, इसका पता तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस की जो तैयारियां हैं, निसंदेह वह कांग्रेस का हौसला बढ़ाए रखने के लिए सकारात्मक साबित हो सकती हैं। बहरहाल इसके लिए हमको करना पड़ेगा इंतजार। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी, और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी IT सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हो, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और उन्हें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, खत्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा हुआ तो मैं आपके साथ में जरूर खड़ी रहूंगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में जरूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं
मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमने किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब यह पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए और वो मुकाम हमें मिला, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। और जिस दिन विनेश फाइनल में गई उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई पूरा देश दुखी था, लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी। तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। सभी का धन्यवाद। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपने कमेंट जरूर करें और कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।